काफी अटकलों के बाद शादी की डेट हुई कंफर्म, धूमधाम से निकलेगी बारात। बाबा ने बताया फ्यूचर प्लान, भक्तों का बड़ा उत्साह, ढोल नगाड़े की धुन पर नाचेगा पूरा बागेश्वर सरकार धाम। बाबा के धाम में लड्डू बंधना शुरू, छप गए सैकड़ों शादी के कार्ड। शुभ मुहूर्त पर होगा सिंदूरदान और होगा शाही भंडारे का आयोजन। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले बाबा बागेश्वर के धाम में अब शहनाइयां गूंजने वाली हैं, जिसकी तारीख फिक्स हो गई है। धूमधाम से बारात निकाली जाएगी और ढोल नगाड़ों की धुन पर सभी बाराती नाचेंगे। दरअसल बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नागपुर की एक संस्था द्वारा चमत्कार करने की चुनौती के बाद से काफी चर्चा में हैं। कई मीडिया चैनलों द्वारा उनके चमत्कार को एक महज एक कला का नाम दिया गया। बावजूद इसके बाबा के भक्तों की आस्था थोड़ी भी कम नहीं हुई। अब मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित उनके बागेश्वर धाम में विवाह की बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही है। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन शुभ मुहूर्त पर 7 फेरे लिए जाएंगे। खाने पीने से लेकर मिठाइयों की भी पूरी लिस्ट बन चुकी है। मेहमानों को भी न्योता दिया जा चुका है। बागेश्वर सरकार धाम में साफ सफाई से लेकर सजावट का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं शादी को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। अब सभी के मन में यह जिज्ञासा है कि आखिर किसके सर सजने वाला है ये ताज। इसके अलावा और क्या क्या खास होगा बागेश्वर धाम सरकार के विवाह में, हम आपको बताते हैं। वैसे तो पिछले कई दिनों से सभी को यह लग रहा था कि बाबा बागेश्वर प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी से शादी करने वाले हैं। दोनों की उम्र भी 25 से 26 साल की है, जिस कारण लोगों को भी यह लगने लगा था कि इन दोनों की जोड़ी भी खूब जमेगी। लेकिन हम आपको बता दें कि यह बातें पूरी तरह से गलत है। जब सोशल मीडिया पर खबरें तेजी से वायरल हुई तो बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जया किशोरी के साथ शादी करने वाले हैं, तो जया किशोरी ने खुद सामने आकर कहा कि ऐसी अफवाह फैलाना पूरी तरह से गलत है। सच बात तो यह है कि ना ही मैं कभी बागेश्वर धाम से मिली हूं और ना ही कभी उन्हें असल में देखा है। लेकिन अब फिर से खबरें आ रही हैं कि महाशिवरात्रि के दिन 18 फरवरी को बागेश्वर धाम में शादी होने वाली है। ये शादी ऐसी वैसी नहीं, पूरी शाही शादी होगी, जिसमें धूमधाम से बारात निकलेगा, ढोल नगाड़े बजेंगे और शादी में शामिल होने वाले सभी लोगों के पैर थिरकेंगे। इतना ही नहीं, शादी में जाने पहचाने नामचीन लोगों को भी बुलाया गया है, जिनको शादी के कार्ड भी भेजे गए हैं। बागेश्वर सरकार धाम में शादी के लिए भव्य तरीके से तैयारियां भी चल रही हैं। खरीदारी से लेकर मिठाई तक बनने शुरू हो गए हैं। दरअसल 18 फरवरी को शिवरात्रि के मौके पर बागेश्वर धाम में सामूहिक विवाह आयोजित हो रहा है। ये विवाह बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नहीं, बल्कि 121 गरीब कन्याओं की शादी होगी। शादी में दुल्हन के साथ दूल्हे के चयन के लिए भी सर्वे किया जा रहा है। दुल्हन की घर की आर्थिक हालत के साथ साथ दूल्हे के कैरेक्टर तक की जांच की जा रही है। महाशिवरात्रि पर होने वाले सामूहिक विवाह समारोह में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी मौजूद रहेंगे। शादी के लिए योग्य दूल्हा दुल्हनों के चयन के लिए बीपीएल की तरह सर्वे किया जा रहा है। बागेश्वर धाम के कार्यकर्ता घर घर जाकर उनके परिवारों की स्थिति की जांच कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के सामूहिक विवाह समारोह में चयन के लिए योग्यताएं काफी कड़ी हैं। आर्थिक रूप से संपन्न घरों के वर वधू इसके लिए पात्र नहीं होते हैं। जो परिवार अपनी बेटी का विवाह करवाने में सक्षम है, उसका आवेदन मंजूर नहीं होता है। महाशिवरात्रि के पर्व पर विवाह समारोह होगा। यहाँ भंडारे की व्यवस्था होगी। बारात की अगवानी से फेरे और विदाई तक की रस्में निभाई जाएंगी। इस कार्य में पूरा शिष्टमंडल लगा हुआ है। तो अब बस इंतजार है 18 फरवरी का, जब बागेश्वर सरकार धाम में शहनाइयां गूंजेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।